विशिष्ट कृपा करते हैं उसके सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख, संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं हो, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते कि हम प्रवचन करते हैं, ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रहे, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सुनो, जिस पर विशिष्ट कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कहीं कोई आश्रय न साधना करे गया, न व्यक्ति करे गया, न वस्तु करे गया। बड़ा विचित्र खेल होता है, बड़ा विचित्र खेल प्रभु का। एक बार वो घबराएगा, दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, पर ऑपरेशन किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फड़फड़ा लो केवल। कहां जाओगे अब, कहां जाओगे भाई, नहीं कोई, कहां जाओगे अब, करोगे क्या करोगे, कोई रास्ता ही नहीं है। एक ऐसा प्रभु फांसते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि फांस लें आपको, छुट्टा न रहे आप, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा फांस लेते कि उनके सिवा कोई है ही नहीं, करे तो क्या करे, कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई रास्ते नहीं। जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। सब माया मोह का पर्दा फांस करके ऐसे। और सुनो, भगवान उसका अपमान करवाते हैं, भगवान उसका उपहास करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न होते हैं कि हमारा बहुत उपहास होता है, तिलक न लगाऊं क्या, कंठी न बांधूं क्या, चलेगा? क्योंकि लोग उपहास करते हैं। घर में ऐसा कहते हैं, सेवा न रखूं क्या? तो क्या समझते हो, भगवान के मार्ग में चलने के लिए जब एक संसार का पति वर्ण करती है तो ठसक से सुहाग भर के चलती है, वो किसी के उपहास को डरती है। तुम जगत के मालिक का सुहाग भरे हुए हो, ये तिलक, ये कंठी, तुम्हें शर्म आती है इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भगत कहकर उपहास करेगा तो तुम कंठी तिलक उतार दोगे? कैसी निष्ठा है। भगवान अपमान करवाएंगे, भगवान उपहास करवाएंगे। क्यों? ये दवा है, दवा। इसके बिना ये भवरोग ठीक नहीं होगा। ये दवा मिलेगी, पहले से बता रहे, थोड़ी कड़वी दवा है, मिलेगी। और जिसको ना मिल रही हो तो अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हो, आप अपने को स्वस्थ मानते रहो, नाड़ी पकड़े जाएंगे, हर दोष सामने आ जाएंगे, फिर दवा शुरू होगी। क्योंकि एक कह रहे थे कि आप कहते हो भक्ति में बड़ी प्रतिकूलता आती, मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं, तो अभी वो भक्ति आई कहां है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जहां हमारा राग है उसका नाश होकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जो हमें सद्गुण चाहिए वो श्री भगवान देते हैं। इसलिए कभी शिकायत मत करो। भगवान की जब कृपा होगी तब आपको लौकिक भोगों की तरफ बढ़ने में असफलता होगी। जो तुमको प्यार करते थे वो ठुकरा देंगे, जो तुम्हारा सहयोग करते थे वो बंद कर देंगे, जो तुम्हारा नमस्कार प्रणाम वो तुम्हारा तिरस्कार अपमान कर देंगे। तब आपका हृदय आसपास से टूट करके एकमात्र भगवान की तरफ जाए।
अगर चिंतामणि ने धक्का दे के न निकलवाया होता तो बिल्व मंगल जी बिल्व मंगलाचार्य न बनते, पक्का। ये बड़े कृपालु भगवान है, बड़े कृपालु है। उनकी कृपा जब बाद में आपको समझ में आएगी तो आपको आनंद आ जाएगा। स्थिति एक बार ऐसी जीवन में जरूर आती है जब सर्व आश्रय टूट जाते हैं, केवल केवल प्रभु का आश्रय। हॉस्पिटल से घर आई तो